मोहब्बत से ज़्यादा मैंने तुमसे क्या मांगा था। मोहब्बत से ज़्यादा मैंने तुमसे क्या मांगा था। दो शब्द तुमने प्यार से क्या कहे, मैंने तो तुम पे अपना दिल हारा था। हाय हेलो नमस्ते सत श्री अकाल वड़क्कम खमा गनी दोस्तों, आप सुन रहे हैं एफकेवी की डायरी और मैं हूं फौजी का बच्चा जे। इस सफ़र में कुछ अल्फाज मेरे हैं तो कुछ मुझसे बहुत बेहतर कलमकारों के। उम्मीद करता हूं इस सफ़र में आपको हंसाऊंगा, आपको रुलाऊंगा, यादों की बारात में भी लेके जाऊंगा। स्कूल हो या कॉलेज आपको सारे सफ़र कराऊंगा। लव का एंगल हो या ट्रायंगल, मैं आपके दिल तक आऊंगा। आप बस मेरे साथ बने रहिएगा। ये कहानी फिर से मुझे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मिला है और आज की कहानी का नाम है चार शब्द। जोड़ियां बेशक ऊपर वाला बनाता है, लेकिन उस जोड़ी की यात्रा उस जोड़ी को स्वयं करनी होती है। ऐसी ही एक जोड़ी थी शिखा और शेखर की। दोनों की शादी को 10 साल हो चुके थे, लेकिन उनके घर इन 10 सालों में एक बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी थी। लेकिन हर तपस्या का फल जरूर मिलता है। 11 साल बाद शेखर और शिखा माँ बाप जो बनते हैं, घर में सभी बहुत खुश थे और इस तरह शिखा और शिखा के प्रेम में ये बच्चा एक खालीपन से निजात दिलाता है। उनका लड़का उनकी आंखों का तारा है। शेखर को तो खुशी का ठिकाना नहीं होता, पूरे मोहल्ले में जलसा करता है वो। तकरीबन 2 साल हो जाते हैं, सब अच्छा चल रहा था। तभी एक सुबह शेखर ने एक दवाई की बोतल खुली देखी। शायद शेखर को ऑफिस जाने में देर हो रही थी, इसलिए उसने शिखा को आवाज देते हुए कहा, शिखा शिखा, देखो टेबल पे ढक्कन खुली हुई एक दवाई की बोतल रखी है, उसे अलमारी में रख दो तो। लेकिन शायद शिखा किचन में ज्यादा बिजी थी। वो शायद ये भूल गई थी कि शेखर को वो रोज दरवाजे पे छोड़ने जाती है। शेखर ऑफिस चला गया और बच्चा खेलते खेलते उस बोतल के बहुत करीब पहुंच गया। इतना करीब कि अब उस बोतल में रखी सारी दवाई उसने पी ली थी। वो बच्चा पहले बेचैन हुआ, फिर टेबल से गिर गया। शिखा बच्चे की ओर दौड़ी, लेकिन बच्चा बेहोश हो चुका था। वो हैरान, परेशान, डरी, सहमी जिस हालात में थी, उसी हालात में वो अस्पताल दौड़ी, जहां उसे पता चला उसके बच्चे की मौत हो चुकी है। वो दवाई छोटे बच्चों के लिए नहीं थी। जिस मात्रा में बच्चे ने उसे पी लिया था, वो ओवरडोज और जहर दोनों हो गया था। शिखा बेशुद्ध, कभी नर्स तो कभी डॉक्टर के पास दौड़ रही थी। बस एक ही गुहार सबसे लगाती, कोई मेरे बच्चे को बचा ले। लेकिन कोई नहीं उसकी मदद कर सकता था। अब सवाल ये नहीं था कि शिखा की गोद सूनी हो चुकी थी। सवाल ये था कि शेखर को क्या कहूंगी। वो डरी हुई बेशुद्ध सी चेयर पे बैठी थी। तभी शेखर अस्पताल में दाखिल होता है। उसे खबर मिल चुकी थी कि उसका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो परेशान दिख जरूर रहा था, लेकिन होश में था। शेखर शिखा के पास आया और शिखा को देखते हुए सिर्फ 4 शब्द कहे। आपको क्या लगता है वो 4 शब्द क्या होंगे? शेखर ने शिखा से सिर्फ इतना ही कहा, आई लव यू डार्लिंग। उसके पति का अनपेक्षित व्यवहार आश्चर्यचकित करने वाला था। उसका बच्चा मर चुका था, वो उसे कभी वापस नहीं ला सकता था और वो उसकी पत्नी में कोई भी कसूर नहीं ढूंढ रहा था। इसके विपरीत शेखर बस यही सोच रहा था, अगर उसने खुद से वह बोतल उठा के अलमारी में रख दी होती तो शायद आज इतना बड़ा हादसा उनके साथ नहीं होता। शेखर किसी पर भी आरोप नहीं लगा सकता था। उसकी पत्नी शिखा ने भी तो इकलौता बेटा खोया था। उस समय उसे सिर्फ अपने पति से सहानुभूति और दिलासा चाहिए था, ना कि भरे अस्पताल में अपने क्रोध का प्रदर्शन। और यही शेखर ने शिखा को उस समय दिया। कभी कभी हम इसी में समय को व्यर्थ कर देते हैं कि परिस्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है या आरोपी कौन है, और अक्सर हम अपने आपसी रिश्तों में यहीं पर दरार डाल देते हैं। जहां पर हम काम करते हैं और जिन लोगों को हम जानते हैं, उन सभी के साथ ये सब होता है। कठिन परिस्थितियों के आगे हम घुटने टेक देते हैं। आवेश में आकर हम अपने रिश्तों को भूल जाते हैं और एक दूसरे का सहारा बनने के बजाय एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं।
कुछ भी हो जाए, हम उस व्यक्ति को कभी नहीं भूलते जिससे हम प्रेम करते हैं। इसलिए जीवन में जो आसान है उसे प्रेम करो। आपके पास अभी जो है उसे जमा करो और अपनी तकलीफ़ों को विचार कर करके बढ़ाने के बजाय उन्हें भूल जाओ। उन सभी चीज़ों का सामना करो जो आपको अभी मुश्किल लगती है या जिनसे आपको डर लगता है। सामना करने के बाद आप देखोगे कि वो चीज़ें उतनी मुश्किल नहीं हैं जितना कि आप पहले सोच रहे थे। हमें परिस्थिति को समझकर ही लोगों के साथ व्यवहार करना चाहिए और कठिन परिस्थितियों में उनका हमदर्द बनना चाहिए। यही सच्ची इंसानियत है। बस इतनी सी थी ये कहानी। अंत में बस इतना ही कहूँगा, वो अक्सर कहती है जिंदगी बहुत खूबसूरत है, हमें बस जीने का सलीका आना चाहिए। और एक कमबख्त हम हैं कि सारी दुनिया से शिकायतें करते फिर रहे हैं। इस कहानी को किसने लिखा मुझे इसका पता नहीं। अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसके लेखक कौन है। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी कहानी को अपनी आवाज़ दूं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी पे अपनी कहानी या कविता और शहर का नाम लिखकर जरूर भेजें। मुझे अच्छा लगेगा कि मैं आपकी कहानी आपके नाम से दुनिया को सुनाऊं। फिलहाल के लिए जय हिंद।